राम राम दोस्तों, मैं सुनीता चौधरी। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको कल मेरी पढ़ाई के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि मैं नौकरी क्यों नहीं लगी, आगे मैंने तैयारी बीच में क्यों छोड़ दी। तो दोस्तों, वैसे तो पारिवारिक कारण और ऐसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं आज आपको एक दो कारण ही बताऊंगी इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपको पता है कि आज तो तकनीकी बहुत ज़्यादा आगे आ गई है। पहले इतना कुछ नहीं था। आज तो हम कोरोना के बाद से हम ऑनलाइन क्लास से घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं हर चीज़ की। पहले ये नहीं था। तो दोस्तों, मैं दूर नहीं जा सकती थी तैयारी करने के लिए। मैं घर पर रहकर ही तैयारी कर रही थी। तो आपको पता है कि घर पर तो कैसी तैयारी होती है। और दोस्तों, दूसरी बात कि 2007 में मेरी शादी भी हो गई थी। तो आपको पता है, शादी होने के बाद में कभी ससुराल कभी पीहर कभी ससुराल ऐसे होता है, तो डिस्टर्ब तो होता ही है। वैसे मेरे ससुराल वालों की तरफ से कोई वो पढ़ाई की मनाही नहीं थी। वो तो सपोर्ट करते हैं, आज भी करते हैं पढ़ाई को सपोर्ट। ऐसी बात नहीं है, मेरे हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं और अन्य भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन मेरी इन वजह से मेरी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं चल पाई। और फिर दोस्तों, एक मेन कारण था 2010 में। दोस्तों, उस टाइम पे मैं बहुत बीमार हो गई थी। मेरे टाइफाइड हो गया था। टाइफाइड की दवाइयाँ लेती रही। मेरे ससुराल वालों ने भी ऐसा ही सोचा कि मेरे हस्बैंड ने कि टाइफाइड है, तो मुझे टाइफाइड की दवाई दिलाते रहे। तो फिर वो टाइफाइड मेरे, आपको पता है क्या, वो टाइफाइड मेरे टीबी में बदल गया, मतलब मेरे टीबी हो गई थी। तो टीबी होने के बाद में दोस्तों, में 6 महीने तक मेरी दवाइयाँ चली। मेरी बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी, इतनी बुरी हो गई थी दोस्तों कि पढ़ना तो क्या, मुझे तो ऐसे लगने लग गया था कि मैं अब बचूंगी भी नहीं। मेरे पापा मम्मी को भी ऐसे ही लगने लग गया था कि मैं बचूंगी नहीं। फिर या मेरे को सबने दिखाया, सबसे दवाइयाँ दिला ली, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मेरे पापा मुझे अपने घर ले गए वहाँ पे, मेरे पीहर में। फिर मेरी वहाँ जांचें वाँचें करवाई तो डॉक्टर ने बोल दिया कि इसको टीबी हो गई है, 6 महीने कंटिन्यू दवाई लगेगी। दूसरी स्टेज शुरू हो गई थी मेरे टीबी की, मतलब इस टाइफाइड के चक्कर में ही हो गया था, वरना दिखाए तो ससुराल वालों ने भी बहुत जगह थे दवाई दिलाई थी। फिर दोस्तों, फिर मेरे 6 महीने दवाई चली। दोस्तों, उस दवाई ने मेरी टीबी तो ठीक कर दी, लेकिन आगे मेरे जीवन को इतना बर्बाद कर दिया कि मैं आपको वो बात आगे के ब्लॉग में डिटेल से बताऊंगी कि उस दवाई दवाई से मेरे क्या क्या नुकसान हुए शरीर में, आगे जाकर मुझे कितनी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा दोस्तों। और फिर मेरी ऐसे परिस्थिति बदलती गई दोस्तों, मेरी हालत ख़राब होती गई। और फिर दोस्तों, 2013 में मेरे मेरे से बड़े वाले जिठानी जी थे, वो मेरे ख़त्म हो गए थे। उनके 3 बच्चे हैं दोस्तों। मैं बताऊंगी कि वो भी कैसे ख़त्म हुए, क्या कारण थे उनके ख़त्म होने के, वो भी मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, जिससे आगे आपको भी सीख मिले कि ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए थी। दोस्तों, वो डिलीवरी में ख़त्म हुए थे, तो मैं आगे बताऊंगी, एक ब्लॉग में उन पे भी बनाऊंगी कि क्या कारण था कि उनकी डेथ हो गई। उनके 3 बच्चे थे। फिर दोस्तों, फिर घर में माहौल ख़राब हो गया। 1-2 साल तक संभलते संभलते फिर माहौल ख़राब हो गया। तो ऐसे चलता रहा दोस्तों। फिर चलते चलते फिर दोस्तों, आपको पता है मेरी शादी को 4-5 साल हो गए थे उस टाइम पे। फिर हम लोगों ने, सबने फोर्स किया कि तुम बच्चा कर लो, बच्चा कर लो। अब दोस्तों, फिर हम बच्चा कहाँ से करते। उस टीवी की दवाइयों ने मुझे इतना मेरे शरीर को बर्बाद कर दिया था कि आपको आगे के ब्लॉग में बताऊंगी वो भी, कि बच्चा कहाँ से होता। फिर हमने इस कारण से दोस्तों, फिर बच्चा भी नहीं हुआ। तो वैसे भी दिमाग ख़राब हो गया था और आगे मैं नहीं पढ़ पाई दोस्तों। फिर तो हम क्या ही बताऊं दोस्तों आपको। अब मैं
इन सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे आपको क्लियर करूँगी आगे के ब्लॉग में। आज तो दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहती हूँ आपको। अगर ब्लॉग पसंद आए तो कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। राम राम दोस्तों, थैंक यू।